हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब ज़ीरो केयर में। फ्रेंड्स, पेपर 2 हमारा चल रहा है बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। ये दोस्तों आज हमारा वीडियो चौथा वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 4 पेपर 2 में। पेपर 1 का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परीक्षा का संप्रत्यय क्या है? परीक्षा के महत्व तथा उद्देश्य का वर्णन कीजिए। यानी जो एग्जामिनेशन होते हैं इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। मूल्यांकन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, कार्य क्या है, डेफिनेशन क्या है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो प्लीज़ फ्रेंड्स उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे आज का कि एग्जामिनेशन का क्या अर्थ होता है, एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे शाब्दिक अर्थ परीक्षा का क्या होता है। चारों ओर अच्छे प्रकार से देखना। परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? चारों ओर अच्छे प्रकार से देखना। जब एक निश्चित अध्ययन क्रम तथा पाठ्यक्रम की समाप्ति हो जाती है, होता है ना, 6 महीने का कोर्स है तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो अब हमने कितना सीखा, है ना। अध्यापकों का जो कर्तव्य था उन्हें कितना मतलब अच्छे से अपना निभाया कर्तव्य को, तो इसको जानने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह एक आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार का, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी हो सकता है। कभी कभी आप देखते हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके अंदर ही एग्जाम लिए जाते हैं, कभी कभी सेंटर बाहर दिए जाते हैं, है ना। वास्तविक अर्थों में परीक्षा तथा शिक्षण ये दोनों वे गतिविधियां हैं जो हर पल साथ साथ चलती है। यानी शिक्षण, टीचिंग और परीक्षा दोनों ये साथ साथ चलते रहते हैं। वर्तमान संदर्भ में परीक्षा अपना वास्तविक महत्व तथा अर्थ क्या हो चुकी है। कुछ विद्यार्थियों के लिए भूत से कम नहीं होती और कुछ विद्यार्थियों के लिए मात्र एक मजाक है। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी इससे डर लगता है, यानी कि भूत से जैसे डर लगता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड दिया गया है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा क्या है? भूत है, यानी इसे डर लगता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए क्या है कि मजाक है, परीक्षा को मजाक समझते हैं, सीरियस नहीं होते। राधा कृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा गत आधी शताब्दी तक परीक्षा पद्धति को भारतीय शिक्षा का निकृष्ट रूप समझा जाता है। परीक्षा के संदर्भ में कोठारी कमीशन 1964-66, यानी जो कोठारी कमीशन, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं टेट एग्जाम में भी आपके। तो दोस्तों कोठारी जो कमीशन है उनका मत क्या है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का क्या है? एक अभिन्न अंग है। यानी कि शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली, यानी इसके अंदर सारे कुछ इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल पेन पेपर का टेस्ट, सभी को इंक्लूड किया जाएगा। वो बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट हो या शारीरिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, सभी को इंक्लूड किया जाता है। शिक्षा शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य जो है, शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है, तो उससे कहीं ना कहीं मूल्यांकन का जो संबंध है वो काफ़ी घनिष्ठ है। अब फ्रेंड्स, मूल्यांकन क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों को अगर आप शुरू से सारे वीडियो देखते हैं तो सब क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स, क्योंकि स्टार्टिंग से पेपर 1 में बहुत सारी चीज़ें बात की गई है इन सब चीज़ों के ऊपर। यह छात्र पढ़ने की आदतों एवं अध्यापकों को पढ़ाने की पद्धतियों पर गहरा प्रभाव डालता है। यानी जो छात्र के पढ़ने का जो हैबिट है और टीचर को जो पढ़ाने का जो मेथड्स है, ठीक है, उसके ऊपर ये गहरा प्रभाव डालता है, ठीक है। और इस प्रकार न केवल शैक्षिक निष्पत्ति के मापने में अपितु उसके सुधार में भी शायद, केवल ये नहीं कि हमने किस तरह से लर्निंग किया, टीचर ने किस तरह से लर्निंग कराया, केवल इसी को ये मापता नहीं है, साथ ही साथ उसमें सुधार में भी हमें हेल्प करता है। उसके बाद हमें उसके अंदर सुधार भी लाने होते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं हम असफल है तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, सफल है तो उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, उसी मेथड को हम कंटिन्यू करते हैं। परीक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम क्यों लिए जाते हैं फ्रेंड्स? आज तक तो हम सभी लोग एग्जाम देते आए हैं, लेकिन एग्जाम का उद्देश्य तो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। बट इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर यानी कि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारा पेपर 2 है इसमें आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं परीक्षा का उद्देश्य क्या है। यह जानने के लिए कि विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेता है या नहीं, इसलिए परीक्षा मतलब लिया जाता है, इसका ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम तथा अध्ययन क्रम ज़्यादा बोझल तो नहीं है। मतलब बच्चों को जो पाठ्यक्रम दिया गया है या जो उनको स्टडी मटेरियल दिया गया है वो कहीं बोझिल तो नहीं है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को सक्षम तथा सफल नागरिक बनाने में समर्थ है, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है,
वो हमारी स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाने में या सक्सेसफुल सिटीजन बनाने में वो समर्थ है हमारा पाठ्यक्रम या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा, अगर है तो अच्छी बात है। तो इसका टेस्ट हमें करना हो तो उसके लिए एग्ज़ाम हमें लेने पड़ते हैं। क्या पाठ्यक्रम अभीष्ट पद की प्राप्ति में सहायक या नहीं, जो अब तक हमने मतलब कि उद्देश्य जो भी डिसाइड किया है उसको प्राप्त करने में ये हेल्पफुल है या नहीं। विद्यार्थी के धैर्य, विद्यार्थी का परिश्रम, विद्यार्थी का बौद्धिक ज्ञान, विद्यार्थी का प्रस्तुत करने की क्षमता, चारित्रिक गुणों की जांच करने के लिए एग्जाम लिए जाते हैं। अध्यापकों की कुशलता, क्षमता, योग्यता की भी जांच हमारी परीक्षाएं करती है। यानी परीक्षा से टीचर्स के अंदर क्या कुशलता है, क्षमता है, योग्यता है, इसकी भी पता लगती है। कक्षा में पढ़ाई गई बातों में से कितनी बातें विद्यार्थी ने आत्मसात किया, यानी उसको ग्रहण किया, उसको मतलब रिसीव किया, इसकी भी विवेचना हम कैसे करेंगे। विवेचना करने की कितनी क्षमता है, किसके अंदर उस चीज़ों को समझ करके समझाने की क्षमता है। यानी कि कोई बच्चों मतलब कि समझ तो गए टीचर्स की बात को, लेकिन उसको कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, तो इसलिए एग्जाम हमें लेने पड़ते हैं। तो एग्जाम के ये पर्पस हो गया। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षा का महत्व क्या है। मुदालियर कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 में हुआ था, ने परीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्या लिखा है। परीक्षा तथा मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र के क्या है महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों ने अपने अध्ययन काल में किस सीमा तक उन्नति की, यानी उन्होंने स्टडी किया तो कहाँ तक उनकी प्रगति हुई, कहाँ तक उनकी उन्नति हुई, इसकी जांच शिक्षक तथा अभिभावक दोनों के लिए क्या है जरूरी है जानना कि बच्चे कहाँ तक प्रोग्रेस किए, कहाँ तक सीख पाए। तो इसके लिए परीक्षाएं ली जाती है। एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होती है और एक इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। एक्सटर्नल में इन परीक्षाओं की व्यवस्था तथा संचालन शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय करते हैं, ठीक है। और इंटरनल में क्या होता है कि अध्यापकों के द्वारा लिया जाता है। साप्ताहिक टेस्ट हो गया या मंथली हो गया या आपका तिमाही हो गया या अर्धवार्षिक आपका हो गया या वार्षिक हो गया, यानी कि ईयरली लिया जाता है या 6 मंथ पर, कहीं 3 मंथ्स पर या मंथली या जो भी वीकली लिया जाता है। तो ये आपके स्कूल के अंदर आपके टीचर्स के द्वारा लिए जाती है, तो इसको इंटरनल एग्जामिनेशन बोलेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि परीक्षाओं के क्या लाभ है, एग्जाम लेने से क्या फायदे हैं। अध्यापक अपने लक्ष्य तथा शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। यानी कि अध्यापक जो है वो उसका जो लक्ष्य है या जो शिक्षा का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। परीक्षा अगर नहीं होता तो हम ऐसा नहीं करते, नहीं पढ़ते, है ना। छात्रों के वास्तविक मूल्यांकन के लिए जरूरी है, यानी छात्रों का वास्तविक मूल्यांकन करने में हमारे परीक्षा जो है हमारी सहायता करता है। तो ये फायदे हैं। परीक्षा का उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, यानी उद्देश्य क्या है यह स्पष्ट हमें हो पाता है कि हमें एग्जाम में क्या क्या आएंगे, हमें क्या पढ़ना है, क्या मतलब कि नहीं करना है, क्या करना है। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सर्टिफिकेट को अगली कक्षा में प्रवेश या नौकरी के लिए योग्यता प्रदान करता है। ये लाभ है, इसलिए परीक्षा लिए जाते हैं। छात्रों की उन्नति तथा प्रगति का आकलन करने में, छात्रवृत्तियां प्रदान करने में सहायक है। मार्गदर्शन में सहयोग करता है। मार्गदर्शन, किसी बच्चे को अगर गाइडेंस देना है तो उसके लिए मतलब परीक्षाएं कहीं ना कहीं हेल्प करता है। छात्रवृत्ति प्रदान करने में विद्यालय तथा अध्यापकों की निपुणता, यानी विद्यालय की निपुणता क्या, अध्यापकों की निपुणता क्या है उसकी जांच करना हो, तो व्यक्तित्व की पर्सनालिटी का टेस्ट करना हो तो परीक्षा जरूरी है। पाठ्यक्रम में अगर सुधार लाना हो या बदलाव करना हो तो उसमें हमें हेल्प करता है। एक समान मापदंड सभी के लिए, एक इक्विवेलेंट एग्जाम लिए जाते हैं, तो एक मापदंड एक समान, ठीक है। विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का आकलन, जो भी हमारे पास टीचिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका आकलन करने में भी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हमारी हेल्प करता है। अब परीक्षाओं के गुण देखेंगे, इसके मेरिट्स क्या है। तो मेरिट्स तो ये है कि छात्रों के बौद्धिक वर्गीकरण में सहायक, बच्चों के IQ लेवल पर अगर हमको क्लासीफाई करना हो तो उसमें ये सहायक होता है। प्रमाण पत्र का आधार परीक्षा है। मापदंडों की स्थिति, है ना, तुलना का आधार, हम दोनों में कैसे तुलना कर सकते हैं। सस्ती विधि, इकोनॉमिकल मेथड, उपयोग में आसानी, इजी है, ठीक है इसको करना। प्रेरणादायक मूल्य, मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं देता है। मेधावी छात्रों की पहचान आप कर पाते हैं यानी कि एग्जामिनेशन के थ्रू। अध्यापकों की कार्य प्रणाली की जांच, यानी कि जो टीचर्स का वर्किंग मोड है उसको अगर आप टेस्ट करना है तो परीक्षा से कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे का केवल परीक्षा नहीं होता है, टीचर्स का भी होता है। समय सारणी की उपयोगिता, टाइम टेबल का इम्पोर्टेंस क्या है ये, क्योंकि समय पर अगर एग्जाम होता है तो समय पर मतलब टीचर्स आएंगे, समय पर अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कि बच्चे भी उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, टीचर्स भी। विद्यालय के शैक्षिक माहौल की जानकारी, इससे पता चलता है मतलब कि एग्जामिनेशन के थ्रू। ये एग्जामिनेशन के मेरिट इससे हो गए। वर्तमान शिक्षा पद्धति में
सुधार के सुझाव। अब जो अभी के टाइम का जो शिक्षा पद्धति है उसमें सुधार के जो सुझाव है वो क्या क्या है, सजेशन क्या है। परीक्षाओं की संख्या कम। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी लेस, यानी बाह्य परीक्षाएं एक वर्ष में एक बार ही होनी चाहिए तथा लिखित परीक्षाओं में निबंधनात्मक प्रश्न कम होना चाहिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसका समय ज़्यादा होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कम होना चाहिए। आंतरिक परीक्षाओं का महत्व होना चाहिए, यानी विद्यालयों संस्थाओं में पाठ्यक्रम को विभागों में बांट करके समय समय पर आंतरिक परीक्षाएं लेकर के विद्यालयों में परीक्षाओं और अन्य शिक्षण संबंधी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और अंतिम वर्ष यानी अंतिम परीक्षा के साथ उसको जोड़ करके रिजल्ट घोषित करना चाहिए। ये मतलब कि सुझाव है अभी वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या होना चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। कोठारी कमीशन के सुझाव। कोठारी कमीशन ने क्या सुझाव दिया है, उन्होंने बोला है कि यह सर्वमान्य है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली के क्या अभिन्न है। इससे छात्र की अध्ययन की आदतों पर और अध्यापकों की शिक्षण पद्धति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन की प्रविधि या वांछित दिशाओं में छात्रों के विकास विषय प्रमाण संग्रहित करने का साधन है। कोठारी कमीशन द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। मेन फ्रेंड्स इस पॉइंट को आपको देखना है कि क्या क्या सुझाव है। फर्स्ट क्या है, लिखित परीक्षाओं में सुधार किया जाए, जो लिखित परीक्षा उसमें सुधार करने की जरूरत है। बाह्य परीक्षाओं में प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बनाया जाए, जो विश्वविद्यालय या बोर्ड लेवल का होता है उसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ज्यादा रखा जाए। विद्यार्थियों को बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ शिक्षण संस्था से विद्यालय लेखा भी दिया जाना चाहिए। जिन योग्यताओं का मापन लिखित परीक्षाओं द्वारा असंभव है उनके मापन के लिए नए तरीका हमें ढूंढना होगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए उसको छोड़ दिया जाए, मतलब कि जिनका मान लीजिए जिन योग्यता का जांच, जैसे मान लीजिए कोई खेल कूद में कितना एक्सपर्ट है तो इसके लिए लिखित परीक्षा के द्वारा तो उतना जांचना संभव नहीं है, तो इसके लिए अलग तरीके हमें ढूंढने होंगे, है ना। उन विद्यालयों को अनुदान बंद कर देना चाहिए जिनका मूल्यांकन सही नहीं है। बहुत सारे विद्यालयों को अनुदान जो मिलते हैं वो बंद कर देना चाहिए जो अपना मूल्यांकन उत्तरदायी नहीं है ना। आंतरिक जांच के लिए अध्यापक निर्मित परीक्षाओं, मौखिक परीक्षाओं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इंटरनल टेस्ट के लिए प्रमाण पत्रों में पास फेल की घोषणा नहीं हो। बोर्ड द्वारा जो मतलब ऐसा नहीं है उसमें ग्रेड होना चाहिए, पास फेल नहीं होना चाहिए, ये इनका कहने का मतलब है। कोठारी कमीशन है, बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र में विषयों के साथ उन्हें प्राप्त अंकों को दर्शाया जाना चाहिए, विषय के साथ साथ कितने अंक मिले हैं ये भी। आगे देखेंगे यूनेस्को की रिपोर्ट की सिफारिश। उन्होंने क्या बताया है, यूनेस्को ने बाह्य परीक्षाओं को समाप्त करना। इन्होंने बोला कि बाहरी परीक्षाओं को समाप्त करो, उपलब्धि के स्तर पर सुधार करो और निरंतर यानी रेगुलर रिव्यू करते रहो। शैक्षिक एवं शैक्षिक स्तर बातों का मूल्यांकन करो और निरीक्षण तथा सुधार सोपान करो, नियंत्रण तथा सुधार सोपान करो और ग्रेड व्यवस्था होनी चाहिए, ग्रेड प्रणाली होनी चाहिए। प्रश्न बैंक का विकास होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक का डेवलपमेंट होना चाहिए। अपने अपने स्तर से सभी लोग अपना सुझाव दिए हैं कि जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा पद्धति है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 था, तो आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यूनिट फर्स्ट के अंदर 10 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी पेपर 2 हमारा चल रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये जैसे कंप्लीट होगा तो पेपर 3 के अंदर आएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।